तो भाई साहब देखिए, आज मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे पता चला कि रात को आसमान में तारे उड़ते हुए जा रहे थे। तो मैं अब एक गांव में आ चुका हूँ, जहाँ पे लोगों से पता करना चाहूंगा कि इन तारों के बारे में, कि ये तारे क्या है और क्या चीज है ये। हाँ, ये मैंने भी देखा था आज, मतलब 12 तारीख को रात में, मतलब ये करिश्मा टाइप का मतलब हुआ था कि मतलब तारों की लहर जाती हुई। अब ये मुझे तो पता नहीं कि ये मतलब क्या होने वाला है। अब ये और ज्यादा मैं आगे कुछ कह नहीं सकता, पर मैंने देखा था आंखों से। हाँ तो भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? लोग कहते हैं ये राजा महाराजों की आरती है और हम नहीं जानते। हाँ तो भाई साहब, आपको कुछ पता है? हमें पता है, हम रात को खाना खा रहे थे छत पे, तो बहुत बड़ी ट्रेन ऐसी निकली थी। तो हम सुबह उठे, हमने सबसे पूछा ये क्या है, तो सबने कहा भूत थे। तो देखिए, मैं आप गांव में आ चुका हूँ, तो इन आटुओं झाटुओं से पता कर लिया, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं पता। अब मैं पूछना चाहूंगा स्नेहा जी से। स्नेहा जी, आप बताइए कि उस तारों के बारे में, कि कौन कौन से जिले में वो निकले थे। हाँ तो स्नेहा जी बोलिए। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। खबर गर्मा गर्म में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर कई शहरों में आकाश में रहस्यमय रोशनी देखी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैनपुरी, हरदोई और औरैया में आसमान में कई लाइट्स एक साथ चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। इन लाइट्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन चल रही हो। ये रहस्यमय लाइट्स चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आसमान में ये लाइट्स देखी गई हैं, जिन्हें रहस्यमय बताया जा रहा है। और हाँ तो स्नेहा जी ने बताया है कि कुछ जिलों में तारे नजर आए थे। तो हमको पता चला यहाँ पे आके कि हमारे गांव डिंगरी क्षेत्र में घरों के बाहर बैठे थे, तभी अचानक आसमान में एक लाइन सी जाती हुई दिखी। हम लोगों ने गौर करके देखा तो वो तारों की पूरी लाइन जा रही थी। हम लोग अचंभे में पड़ गए कि ये आखिर जा क्या रहा है। तब देखा, वीडियो लोगों ने बनाए हैं उसके, वो तारों की पूरी लाइन जा रही थी। सभी पूरा गांव अचंभे में पड़ा, आखिर ये है क्या, तारे की लाइट है या आखिर और कुछ भी है, ये पता नहीं चल पा रहा है। रिपोर्टर कैमरा तुरंत। तो देखिए, गांव में पता चला कि हमारे डिंगरी क्षेत्र में कुछ तारों की लहर नजर आई थी, जो राजाओं महाराजाओं की कहानी है। और यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं जो बड़े ज्ञानी हैं। तो बाबा जी किधर हैं? बाबा जी, उनसे कुछ जानना चाहूंगा। बाबा जी, मैं उनका अड्डा जानता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ तो चलिए, बाबा जी के पास चलना चाहूंगा। हाँ तो मैं बाबा जी की कुटिया में आ चुका हूँ। तो देखिए, ये माताएं बहनें घूम रही हैं। तो माताओं बहनों से मैं पूछना चाहूंगा उन तारों के बारे में। तो माता जी बताइए, ये तारों की लहर जो आई थी वो क्या थी? ये जीजी कह रही थी कि हंसकार सा जा रहा था, तो इन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ तो बहन जी, आप ही बता दीजिए कुछ। हाँ, हमने देखो तो जब खाना खा रहे थे छप्पर में बैठ के, तब वहाँ देखो तो हमने एकदम लाइन जा रही थी। हाँ तो हाँ ठीक है, फिर आप लोगों को इतना ही बताया। मैं जा रहा हूँ, बाबा जी से कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। हाँ तो बाबा जी के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। तो बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी अभी तपस्या में है। क्या बच्चा? बाबा जी अभी तपस्या में है। हाँ तो बच्चा, आप ही बता दो, उन तारों के बारे में आपको कुछ पता है? रात को भोले बाबा की बारात जा रही थी। बारात जा रही थी कि बारात जा रही थी? इनको साले को कुछ नहीं पता है। बाबा जी, ओ बाबा जी, ओ बाबा। हाँ बेटे। हाँ तो बाबा जी, आपको उन तारों के बारे में कुछ ज्ञान है? बेटा, कौन सी तारी? मैं गांव में गया था, वहां पे पता चला रात को कुछ तारे निकले थे। उनसे सारे गांव में हड़कंप मचा हुआ। तो आपको कुछ पता है? हाँ तो बाबा जी बताइए कुछ। बेटा, हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा प्रलय आया था, तो उससे पता चला था। मैं तब यहीं पे था, तो मैं 1001 वर्ष का हो चुका हूँ। तब एक प्रलय आया था, दुनिया लोटपोट हो रही थी, पेड़ इधर से इधर गिर रहे थे, पशु पक्षी मर रहे थे। मुझे तो लगता है वो फिर प्रलय आने वाला है। तो इंसान भी मर जाएंगे क्या बाबा जी?
बेटा हो भी सकता है, इंसान मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो इसके बचने के लिए कोई उपाय है? बेटा उपाय तो है, मगर उपाय में बहुत समस्याएं हैं। क्या समस्या है बाबा जी? ऐसा है कि बेटा तो मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जड़ी बूटी है जो हमारे गांव, बहुत दूर यहाँ से गांव है एक डिंगड़ी, यहाँ से पड़ेगा कम से कम तो 1 कदम दूर। हाँ, तो वहां पे जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है, तो बता दीजिए। बेटा वहां तक ए रिपोर्टर इसको हटा, ये क्या है तुरैया ऐसा ले फिर रहा है? बाबा जी ये माइक है, माइक। इसके माइक इसमें है? आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है बाबा जी। अच्छा बेटा, तो हाँ। इसको क्या पूरी दुनिया देखेगी? पूरी दुनिया देख रही है आपको, आप लाइव चल रहे हैं बाबा जी। अच्छा बेटा, हाँ, तो मैं इस जड़ी बूटियों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से कुछ बहुत दूर सालों पहाड़ों के पीछे एक गांव है डिंगरी। हाँ बाबा जी बोलिए फिर। उसके पीछे एक मकान पड़ा है, कच्चा सा खंडर सा। कैसा मकान है? कच्चा है, कच्चा बेटा, कच्चा, बिल्कुल पुराना हवेली सा पड़ा है। कहाँ पे? तो वो कच्चा मकान है बेटा, उसके पास एक इलवारी है, उसमें आप जब हाथ डालोगे हाँ बाबा जी। तो वहां पे एक इतना बड़ा सा लहसुन मिलेगा। लहसुन से क्या होगा? बेटा वो हजारों साल हमारे बाबा पूर्वजों ने वो जड़ी बूटी रखी थी। हाँ हाँ बोलिए बाबा जी। और तो उस लहसुन को क्या करना है, उस लहसुन को मेरे पास बेटा लाना है। तो वो हासिल कैसे होगा? बेटा उसके लिए तो मुझे बहुत घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो आप तपस्या कीजिए बाबा जी। ठीक है बेटा, मगर इससे इस दुनिया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है बाबा जी। बाबा हाँ जी कुछ बेटे। ऐसा उपाय बताइए कि मैं अमर हो जाऊं। बेटा एक उपाय बहुत अच्छा सा है। हाँ बोलिए बाबा जी। तो बेटा हमारे साथ बोलिए, ए भगवान, हे भगवान, हम हम सब तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तुम्हारे पास आना चाहते हैं। बाबा जी क्या बोल रहा है बाबा जी? बेटा ये हम आपको बता रहे हैं कि आप अमर हो सकते हो इस मेरे उपाय से। ये कैसा मंत्र है? ये मंत्र जागृत किया गया है। इस मंत्र से प्रेत आत्मा, जो प्रेत वो सब खत्म हो जाएगा। जो इस पे आप तो मुझे मारना चाहते हो बाबा जी। हाँ आप बोल रहे हो कि हे भगवान हम तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। जब हम लोग मर जाएंगे तभी तो उनकी शरण में जाएंगे। बेटा, आप पहले ही मारे दे रहे हो जब हमको। आप उनके शरण में जाओगे तभी तो आप हजारों साल तक जियो। बेटा मैं 1001 वर्ष का बैठा हूँ, मैं भी बाबा की शरण में रहता हूँ। सब भगवान के ऊपर है। तो 1 मिनट बाबा जी, मैं कुछ गांव वालों से राय लेना चाहता हूँ। ओके बेटा। हाँ, तो आप लोगों को इन बाबा के बारे में कुछ पता है? हमें तो लग रहा है ये बाबा ढोंगी है और मतलब हम लोगों को चूतिया बना रहा है। इसके पास कोई उपाय नहीं है, बस हम सबको बचने का। अब आप ही समझो। चल कालिया तू बता। ये बाबा लूट मार के लिए बैठा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो बाबा जी आप कितने सालों से तपस्या में बैठे हैं? बेटा मैं जब 2 दिन का था तब से तपस्या पे बैठा हूँ। तो बाबा जी आप जरा मुझे रामायण सुना के दिखाइए। रामायण? तो बाबा जी राम को किसने मारा था? राम को रावण ने मारा था बेटा। लक्ष्मण की शादी किससे हुई थी? लक्ष्मण की शादी श्री देवी से हुई थी। तो बाबा जी आपको रामायण के बारे में कुछ ज्ञान है? बेटा मुझे तो रामायण के बारे में बहुत ज्ञान है। तो आप मुझे उसकी एक लाइन सुना दीजिए। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। बेटा ये रामायण है। सुन ली बाबा जी तुम्हारी रामायण। क्या कहना चाहते हो इस बाबा के बारे में? ये बाबा मुझे तो सही लग रहा है। सही लग रहा है? हाँ। तो बाबा जी आपको जड़ी बूटी मिल जाए तो हमको खबर कर देना। ओके बच्चा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बाबा जी। तुम लोग मर जाओ। ठीक है बाबा जी, जाओ। तो हेलो गाइस, तो देखिए 12 तारीख को जो रात को तारे निकले थे,
मैंने उनके बारे में बताया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर